बगदाद में एक कहावत मशहूर थी कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ईद कब है तो मोहल्ला बाबू शहर के लोगों से मत पूछना, क्योंकि वो हमेशा गलत बताएंगे, और वो भी एक दिन की गलती से। न 2 दिन न 3 दिन, बिल्कुल ठीक एक दिन, हर साल, बिना नागा के। ये बात इतनी मशहूर थी कि बगदाद के दूसरे मोहल्लों के बच्चे ईद से पहले बाबू शेर की गलियों में आकर छेड़ते थे, अरे ईद मुबारक, अरे नहीं नहीं तुम्हारी ईद तो कल है, और फिर भाग जाते। बाबू शेर के बच्चे पत्थर उठाकर पीछे दौड़ते, मगर बात वही रहती जो रहनी थी। मगर असल सवाल यह था, आखिर ऐसा क्यों होता था? बगदाद में काजी थे, उलमा थे, माहिरीन फल्कियात थे, जो खलीफा के दरबार में बैठकर सितारों का हिसाब रखते थे। जब पूरे शहर में चांद नजर आ जाता, जब मस्जिदों में ऐलान हो जाता, जब ढोल बजते और बच्चे गलियों में दौड़ते, तब भी बाबू शहर के लोग कहते, हमें अभी तक चांद नजर नहीं आया, और अगले दिन वो चांद देखते। यह सिलसिला कोई 2-4 साल का न था। बूढ़े कहते थे कि उनके बाप दादा के जमाने से ऐसा हो रहा है। कोई कहता ये मोहल्ला दूसरे मोहल्लों से नीचे जगह पर है, इसलिए अफुक नजर नहीं आता। कोई कहता यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है। कोई हंसता और कहता कि बाबू शेर के लोगों की आंखें ही कमजोर हैं। मगर सच बहुत मुख्तलिफ था, और सच हमेशा की तरह बहुत मजाहिया था। इस मोहल्ले की मरकजी गली में एक दुकान थी, अब्बू ज़ियाद की दुकान। अब्बू ज़ियाद मिठाई वाला, गोल मटोल, छोटे छोटे हाथ, चेहरे पर हर वक्त आटे की सफेदी और मुस्कुराहट, दोनों एक साथ। उसकी मिठाई पूरे बगदाद में मशहूर न थी, मगर बाबू शेर में वो एक इदारे की हैसियत रखता था। ईद की शिरीनी उसके बगैर अधूरी थी, और ईद की शिरीनी यही थी असल कहानी की जड़। अब्बू ज़ियाद की दुकान इतनी बड़ी न थी। चूल्हा एक, कड़ाही 2, मददगार लड़का एक, जिसका नाम वज्जाह था और जो आधा वक्त ऊँघता रहता था। अब्बू ज़ियाद ईद से 3 दिन पहले से मिठाई बनाना शुरू करता, रात रात भर जागता और सुबह तक टोकरियां भर देता। मगर मसला ये था कि अब्बू ज़ियाद की मिठाई ईद के दिन ताज़ी होनी चाहिए। यह उसकी जिद थी, उसकी पहचान थी, उसकी इज्जत थी। बासी मिठाई से ईद, वो कहता, तो फिर रोजा ही रखो। तो वो आखिरी खेप ईद से 1 रात पहले बनाता। मगर यहाँ मसला पैदा होता था। अब्बू ज़ियाद का एक खास मामला था। वो शहर के बाकी हिस्सों से चांद की खबर लेने का इंतजार नहीं करता था। वो खुद चांद देखता था, अपनी दुकान की छत पर चढ़कर, अपनी आंखों से। यह उसका उसूल था, मैंने खुद देखा तो ईद, वरना कोई बात नहीं। और यहाँ से शुरू होती थी वो मुसीबत, जो पूरे मोहल्ले की तकदीर बन गई थी। अब्बू ज़ियाद की दुकान की छत मोहल्ले की सबसे ऊंची जगह थी। वहां से मगरिब का उफुक भी दिखता था, और पूरा मोहल्ला भी चांद देखने के लिए यह जगह बिल्कुल मौजूद थी। मगर अब्बू ज़ियाद की छत पर एक बड़ा मसला था, उसका पुराना अंजीर का दरख्त। ये दरख्त अब्बू ज़ियाद के बाप ने लगाया था। अब्बू ज़ियाद का बाप मर चुका था, मगर दरख्त जिंदा था और बढ़ता जा रहा था। हर साल उसकी शाखें मगरिब की तरफ मजीद फैल जाती, और मगरिब वही सिमत थी जहां नया चांद डूबता दिखता था। तो अब्बू ज़ियाद छत पर चढ़ता, मगरिब की तरफ देखता, अंजीर की शाखें सामने होती, चांद नजर ना आता। वो वापस उतरता और ऐलान करता, चांद नहीं हुआ। मोहल्ले वाले उसकी बात मानते थे, क्योंकि अब्बू ज़ियाद सिर्फ मिठाई वाला न था, वो मोहल्ले का बुजुर्ग था, समझदार था, हर झगड़े में सुलह करवाने वाला था, और सबसे बढ़कर उसकी मिठाई खाने की खातिर लोग उसकी हर बात सुनते थे। अगले दिन चांद नजर आता, क्योंकि अब वो इतना बड़ा हो चुका होता कि दरख्त की शाखों के ऊपर से भी दिखता। अब्बू ज़ियाद खुश होकर ऐलान करता, देखा, ईद है, और ईद हो जाती। एक दिन देर से, हर साल। अब आप सोच रहे होंगे, कोई अब्बू ज़ियाद को बताता क्यों ना? कोई कहता क्यों ना कि भाई, शहर में कल चांद नजर आ गया था, ईद कल थी, तुमने एक दिन गंवा दिया। कहा जाता था, हर साल कहा जाता था। मगर अब्बू ज़ियाद का जवाब होता, भाई मैंने अपनी आंख से नहीं देखा, और मैं जब तक खुद ना देखूं मानता नहीं। यह उसूल सुनकर लोग चुप हो जाते थे, क्योंकि उसूलन गौलत न था। चांद देखने की ताकीद है, दूसरे की बात पर आंख मूंद कर यकीन करना लाजिम नहीं। ये बात अब्बू ज़ियाद इतनी एतमाद से कहता कि सवाल करने वाला खुद को कम इल्म महसूस करता और चुप हो जाता। मगर असल कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब मोहल्ले में एक नया आदमी आया। उसका नाम तारिक बिन सलीम था। वो दमश्क से आया था, नौजवान था, और पेशे से वो क्या था? किताबों का सौदागर। किताबें बेचता, किताबें खरीदता, किताबें पढ़ता, और फल्कियात का शौकर, यानी सितारों और चांद का हिसाब, यह उसका खास शौक था। तारिक बाबू शहर में एक किराए के मकान में आकर बसा। पहली ईद जब आई तो उसने देखा कि पूरा शहर ईद मना रहा है, मगर उसका मोहल्ला खामोश है। उसने पूछा, क्या बात है, ईद नहीं की? पड़ोसी ने आह भरी,
हमारा चांद नहीं हुआ अभी, कल होगा, कल होगा। तारिक ने हैरत से कहा, भाई मैंने कल खुद चांद देखा था और आज तो मस्जिद से भी ऐलान हो चुका है। पड़ोसी ने कंधे उचकाए। अब्बू ज़ियाद ने नहीं देखा। अब्बू ज़ियाद कौन है? और फिर तारिक को पूरी कहानी बताई गई। तारिक ने सुना, समझा और फिर हंसा, मगर हंसी अंदर ही दबा ली, क्योंकि वो नया आदमी था और समझदार भी। अगले दिन तारिक ईद की नमाज के बाद अब्बू ज़ियाद की दुकान पर गया। दुकान सजी हुई थी, मिठाई की खुशबू हर तरफ थी। अब्बू ज़ियाद मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबको शीरीनी दे रहा था। तारिक ने मिठाई ली, खाई, सच में बहुत उम्दा थी। फिर बोला, अब्बू ज़ियाद भाई एक बात पूछूं? पूछो बेटा। तुम चांद कहाँ से देखते हो? छत से। छत पर क्या क्या है? बस छत है और मेरे अब्बा का लगाया हुआ अंजीर का दरख्त। अच्छा, और यह दरख्त किस तरफ है? अब्बू ज़ियाद ने सोचा, फिर बोला, मगरिब की तरफ। तारिक ने आहिस्ता से कहा, और चांद डूबता किस तरफ है? खामोशी। अब्बू ज़ियाद के चेहरे पर पहली बार वो मुस्कुराहट रुकी। उसने तारिक को देखा, फिर आसमान को देखा, फिर अपनी दुकान के अंदर देखा, जैसे वहां कोई जवाब हो। मतलब? उसने आहिस्ता से पूछा। मतलब यह, तारिक ने बड़े एहतराम से कहा, कि तुम्हारे अंजीर के दरख्त की शाखें मगरिब की तरफ फैली हुई हैं। नया चांद हमेशा मगरिब में ग़ुरूब आफ़ताब के फौरन बाद नजर आता है, और बस चंद मिनटों के लिए। अगर उस सिमत में शाखें हैं तो तुम कभी नहीं देख सकते। अगले दिन जब चांद थोड़ा बड़ा हो जाता है तो शाखों के ऊपर से नजर आता है, और तुम समझते हो आज चांद हुआ। अब्बू ज़ियाद के मुंह से कोई लफ्ज न निकला। दुकान में 3-4 और लोग भी थे, वो भी खामोश हो गए। फिर अब्बू ज़ियाद ने बहुत आहिस्ता कहा, तो कितने साल से ये हो रहा है? तारिक ने कहा, जब से दरख्त ने उस सिमत शाखें फैलाई होंगी। अब्बू ज़ियाद ने आंखें बंद की, कुछ हिसाब लगाया, फिर आंखें खोली। बेटा, ये दरख्त मेरे अब्बा ने उस वक़्त लगाया था जब मैं पैदा हुआ था। मेरी उम्र अब 57 साल है। मोहल्ले में जो आदमी खड़े थे वो एक दूसरे को देखने लगे। इस वाक़ये के बाद जो हुआ वो बाबू शेर की तारीख में सुनहरे हरूफ से नहीं बल्कि हंसी के आंसुओं से लिखा गया। खबर फैलने में आधा दिन न लगा। शाम तक पूरा मोहल्ला अब्बू ज़ियाद की दुकान के सामने जमा था। कोई गुस्से से नहीं, कोई मजाका के लिए नहीं, सब सिर्फ यह देखने आए थे कि अब्बू ज़ियाद का चेहरा कैसा लग रहा है। आए, अब्बू ज़ियाद दुकान के बाहर एक चारपाई पर बैठा था। उसकी मिठाई अभी तक बिक रही थी, मगर वो फरोख्त नहीं कर रहा था, वज्जाह कर रहा था। अब्बू ज़ियाद बस बैठा सोचता रहा। बूढ़े अब्बू कमाल ने पहले हिम्मत की तो अब्बू ज़ियाद भाई 57 साल। अब्बू ज़ियाद ने गर्दन हिलाई, यानी 57 ईदें? हाँ। एक दिन देर से? हाँ। अब्बू कमाल ने रेश पर हाथ फेरा, तो मेरी पूरी जिंदगी में जितनी ईदें थीं वो सब एक एक दिन कम हुई। हाँ। ओ, खामोशी। फिर किसी ने पीछे से कहा, तो हमारी ईद भी एक दिन जया हुई। किसी ने कहा, बकरे का गोश्त एक दिन बाद खाया, वो भी जरा बदबूदार हो जाता है। किसी ने कहा, मैंने हर साल अपने बहनोई को एक दिन पहले मुबारकबाद दी, वो हर साल मुझे बेवकूफ़ समझता था। और फिर हंसी का एक ऐसा दौर पड़ा जो रुकने का नाम न ले। तारिक भी वहां बैठा था। वो मुस्कुरा रहा था, मगर अब्बू ज़ियाद को गौर से देख रहा था। अब्बू ज़ियाद का चेहरा अजीब था, ना वो हंस रहा था ना रो रहा था, बस सोच रहा था। एक लम्हे के बाद अब्बू ज़ियाद ने कहा, वज्जाह जो ऊँग रहा था चौंका। जी उस्ताद, तुम कितने साल से मेरे साथ हो? 12 साल। और तुमने कभी मुझे नहीं बताया? वज्जाह ने आंखें फाड़ी। मुझे क्या मालूम था, मैं तो कभी छत पर गया ही नहीं। छत पर क्यों नहीं गए? क्योंकि दरख्त के पास छत का वो हिस्सा कमजोर है। आपने खुद कहा था वहां मत जाओ। अब्बू ज़ियाद ने आंखें बंद की। अब हंसी और बढ़ गई। तारिक ने अब्बू ज़ियाद को देखा और आहिस्ता से कहा, अब्बू ज़ियाद भाई, अब क्या सोच रहे हो? अब्बू ज़ियाद ने आंखें खोली और बहुत संजीदगी से बोला, सोच रहा हूं कि वो दरख्त मेरे अब्बा की यादगार है। काटना तो नहीं चाहता, तो शायद चांद देखने की जगह बदल लूं। फिर एक लम्हा रुक कर बोला, मगर पहले क्या कोई बता सकता है कि इन 12 सालों में मैंने जितनी ईदें एक दिन देर से मनाई, उनका हिसाब हो सकता है? तारिक ने कहा, कैसा हिसाब? वो जो एक एक दिन मुंह से छूटे, उनकी मिठाई का। हंसी फिर उबली और इस बार अब्बू ज़ियाद भी हंस पड़ा। अगले साल जब रमजान आया तो बाबू शेर के लोगों में एक अजीब जोश था। सब इंतजार कर रहे थे, अब्बू ज़ियाद क्या करेगा। अब्बू ज़ियाद ने पूरे रमजान में कुछ न कहा, खामोशी से मिठाई बनाता रहा, वज्जाह को डांटता रहा, ग्राहकों को मुस्कुराकर जवाब देता रहा, मगर छत की तरफ उसने एक बार भी न देखा। 29वें रमजान की शाम, जब आसमान साफ था और हवा में ईद की खुशबू थी,
पूरा मोहल्ला बाहर निकल आया। अब्बू ज़ियाद अपनी दुकान के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक चीज थी जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। एक छोटी सी असतर लाभ तारिक ने उसे दी थी। यह क्या है? वजह ने पूछा। सितारे नापने का आला तारिक ने सिखाया है मुझे। तुमने सीखा? वजह की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, अब्बू ज़ियाद ने कहा। सिर्फ कुछ साल देर हो गई सीखने में। फिर वो गली के सिरे पर गया जहाँ कोई दरख्त न था, मकानात न थे, सिर्फ खुला आसमान था और मगरिब की तरफ देखने लगा। मोहल्ले के बच्चे, औरतें, बूढ़े सब उसके पीछे खड़े थे। सूरज डूबा, आसमान नारंगी हुआ, फिर गुलाबी, फिर जामुनी और फिर बारीक नाजुक चांदी की लकीर जैसा नया चांद नमूदार हुआ। अब्बू ज़ियाद ने उसे देखा, एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बड़ी आवाज से बोला, ईद का चांद नजर आ गया। और पूरा मोहल्ला एक साथ चिल्लाया, ईद मुबारक। तारिक तो भी वहां था। उसने अब्बू ज़ियाद को देखा। उसकी आंखों में कुछ चमक रहा था, खुशी शायद, या वो आंसू था जो 57 साल के बाद पहली बार वक्त पर आने वाली ईद का था। अब्बू ज़ियाद ने तारिक को देखा और कहा, आज ईद की पहली ताज़ी मिठाई तुम खाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने वो बात बताई जो मेरे 57 साल के पड़ोसी न बता सके। तारिक ने मिठाई ली, वाकई मीठी थी। और उस रात बाबूश शहीर में ईद की जो खुशी थी वो पहले कभी न थी। न इसलिए कि चांद एक दिन पहले नजर आया, बल्कि इसलिए कि एक 57 साल आदमी ने मान लिया कि वो गलत था। और यह काम तारीख गवाह है, बादशाहों से भी नहीं होता। बाबूश शहीर के लोग बरसों बाद भी यह कहानी सुनाते रहे और हर बार आखिर में ये जरूर कहते, दरख्त लगाना अच्छी बात है, मगर यह देखना भी जरूरी है कि उसका साया किस चीज पर पड़ रहा है। और अंजीर का वो दरख्त, अब्बू ज़ियाद ने उसे नहीं काटा, बस उसकी मगरिब वाली शाखें तराश दी। अब्बा की यादगार रही, मगर अब वो चांद का रास्ता नहीं रोकती थी।